पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। बस अब वही समय आ चुका है जब हम सभी गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर क्या बजट में कमी की वजह से आप ये प्लानिंग अधूरी तो नहीं छोड़ रहे? अगर ऐसा है तो ये शो आप ही के लिए है, क्योंकि इस खास शो पर हम बताएंगे आपको कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपका भी दुनिया घूमने का सपना पूरा हो सकता है। तो साथ ही कैसे करनी है इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी बताएंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान पंकज मटपाल, अभिलाषा नेगी और हरीश बाली भी जुड़ेंगे। पर सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल और 2 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी है। लोगों का वैकेशन प्लान ठंडे बस्ते में चला गया था और अब हालात सामान्य होने के बाद लोग अपने ड्रीम डेस्टिनेशन की ओर रुख करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। किस जगह जाना है और किस जगह नहीं, इसकी एक लंबी लिस्ट तैयार भी हो जाती है। घूमने का एक्साइटमेंट ऐसा होता है कि कई बार ऐसा डेस्टिनेशन चुन लिया जाता है जो बजट के बाहर होता है और आखिर में मन महसूस कर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लिहाजा सही फाइनेंशियल प्लानिंग आपके ड्रीम डेस्टिनेशन गोल को अचीव करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले वेकेशन के लिए टाइम फ्रेम तय करें, यानी आप कितने समय बाद वेकेशन पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस जगह को आपने छुट्टी मनाने के लिए चुना है वहां होने वाले खर्च का खाका तैयार करें। अगर आपकी छुट्टी पर जाने की प्लानिंग 2 साल बाद की है तो उस पर महंगाई के असर का आकलन भी जरूर करें। ज्यादातर लोग अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए वैसा फंड तैयार करना चाहते हैं जिस पर बाजार के जोखिम का असर कम से कम हो और रिटर्न भी अच्छा मिले। ऐसे में निवेश की छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखना होगा जो आपके सपनों को पूरा कर सके। जानकारों का मानना है कि सही म्यूचुअल फंड का चुनाव फायदेमंद साबित हो सकता है, जिसमें SIP के जरिए निवेश किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम भी निवेश का सुरक्षित विकल्प माना जाता है। रेकरिंग या फिक्स डिपॉजिट के जरिए भी सुरक्षित फंड जमा किया जा सकता है। साथ ही गोल्ड ETF भी निवेश का बढ़िया विकल्प हो सकता है। आप किसी भी निवेश को चुनें, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये निवेश कम अवधि का होना चाहिए ताकि आपके तय समय पर आप अपनों के साथ छुट्टी मनाने जा सकें। लिहाजा फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन की राह में आ रहे रोड़े को दूर कर सकते हैं। आज हमारे एक्सपर्ट वो मंत्र बताएंगे जिसके जरिए आप अपने सपनों के शहर में छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब स्वागत करते हैं हमारे एक खास मेहमान का, जो हमें बताएंगे कि कैसे आप अपनी ड्रीम वेकेशन पर जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज मटपाल, MD एंड CEO ऑप्टिमा मनी मैनेजर से। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमारे लिए इस खास शो पर निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में फाइनेंशियल प्लानिंग करके क्या वर्ल्ड टूर का या फिर ड्रीम डेस्टिनेशन घूमने का सपना पूरा हो सकता है? बिल्कुल साक्षी, अगर आपको कहीं जाना है, कोई भी फाइनेंशियल गोल हो, वेकेशन हो या फिर आपको जो जरूरत है उन्हें पूरा करना हो, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो आप अगर समय रहते हुए पैसा बचाएंगे और उसे इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे कि समय के साथ वो बढ़ सके, तो डेफिनेटली आपका चाहे देश में हो या विदेश में हो, कहीं भी जाने का सपना हो, आप उसे आराम से पूरा कर पाएंगे। पंकज जी, तो अगर बात करी जाए उपाय की, अगर यूरोप या अमेरिका जाना हो तो हमें पता है कि हमें लाखों रुपयों की जरूरत पड़ेगी। अगर इंडिया में ही कहीं घूमने जाना हो तो थोड़े कम पैसे लगेंगे। लेकिन दोनों ही केसेस में वेकेशन के लिए कहाँ निवेश करना चाहिए, कितने पहले से निवेश शुरू करना चाहिए और कौन से बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे? कि जिस तरह से यदि आपको कार खरीदनी है तो आप अपनी इनकम के हिसाब से और आपका क्या बजट है उस सब डिसाइड करेंगे कि आपको एक नॉर्मल कार चाहिए या आपको लग्जरी कार बाय करनी है। उसी तरह से जब वेकेशन की बात आती है तो आपको डिसाइड तो करना होगा कि आपको एक डोमेस्टिक वेकेशन प्लान करना है या फिर आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं। लेकिन यदि आपका सपना बड़ा है, आप कहीं विदेश में प्लान कर रहे हैं,
तो उसका समय लीजिए। यदि आपके पास समय होगा तो आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसको समय के साथ बढ़ा सकते हैं। तो एक तो जरूरी है कि यदि आप लग्जरी वेकेशन प्लान कर रहे हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप शुरुआत जल्दी कीजिए। आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इस तरह का लक्ष्य रखिए ताकि उतनी पूंजी जुटा सके। दूसरी बात कि समय के साथ आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। यदि आपको बाहर भी घूमने जाना है तो चाहे फ्लाइट का एक्सपेंस हो या फिर आपको ओवरऑल वेकेशन का एक्सपेंसेस हो, ये बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से यदि आप इक्विटी का सहारा नहीं लेंगे तो बहुत मुश्किल है उतना पैसा जुटा पाना। तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स की अगर आपको समझ हो तो यहाँ पर एक्सपोजर लेकर आप वेकेशन के लिए अच्छी खासी पूंजी जमा कर सकते हैं। पंकज जी, सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आप कैसे एक छोटे बजट में भी शानदार वेकेशन प्लान कर सकते हैं। एक शानदार छुट्टी मनाने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप महंगे और विदेशी लोकेशन पर ही जाएं। देश में ही हर तरह के डेस्टिनेशन मौजूद हैं जो विदेश जाने के मुकाबले कम खर्चीले हैं, जो आपके कम बजट में घूमने के सपने को साकार कर सकते हैं। देश में आप कहीं भी रहते हो, 500 किलोमीटर के दायरे में आपको बहुत सारे खूबसूरत पर्यटन स्थल मिल सकते हैं। लेकिन कम बजट में अच्छे वैकेशन का सपना तभी साकार हो सकता है जब आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। अपने आसपास के मौजूद पर्यटन स्थल के बारे में पता लगाएं, 2 से 3 ऑप्शन को फाइनल करें और फिर बारीकी से उसके बारे में रिसर्च करें। यात्रा कैसे करनी है, कितने दिन रुकना है, इसका प्लान बना लें। जहां घूमने जा रहे हैं वहां आसपास कौन कौन से मशहूर इलाके हैं, ये भी पता कर लें। वेकेशन प्लान फाइनल होने के बाद सबसे पहले ट्रेन या फ्लाइट टिकट और होटल की बुकिंग कर लें ताकि आपको सस्ते में डील मिल सके। आपकी यात्रा से जुड़े हर छोटे से छोटे खर्च का ब्यौरा तैयार करें जिससे आपके बजट पर ज्यादा असर नहीं पड़े। ये कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिसे अपनाकर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा और बजट वेकेशन प्लान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ और सवाल भी लेते हैं पंकज जी। अब ये माना जाता है कि वेकेशन पर जा रहे हैं तो इंश्योरेंस भी होना चाहिए, तो इस इंश्योरेंस का क्या रोल होता है ये भी समझाइए। दोनों ही केसेस में, अगर कोई इंडिया में ही हॉलिडे कर रहा हो या फिर अगर कोई बाहर जा रहा हो वेकेशन के लिए। तो आप जब जाते हैं वेकेशन पर तो आप सोचते हैं कि वहाँ पर पीस ऑफ माइंड हो, कोई टेंशन साथ में लेकर ना जाए। तो इसके लिए इंश्योरेंस यहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको यदि आप डोमेस्टिक ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क ये होता है कि आपकी ट्रिप कैंसिल हो जाए या फ्लाइट डिले हो जाए या बैगेज आपका खो जाए। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वहां पर रिस्क थोड़ा और बढ़ जाता है। ये सब तो है ही कि पैसे खो गए या फिर आपका सामान खो गया, लेकिन उसके अलावा एक चीज होती है, कई बार पासपोर्ट खो जाना, ये बड़ा रिस्क होता है। या फिर बाहर जाकर बीमार पड़ जाना, क्योंकि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो आपके डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है। लेकिन यदि विदेश में जाकर ऐसा हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो वो सिर्फ पॉसिबल है जब आपने ट्रैवल इंश्योरेंस बाय किया हो। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझना, और ख़ास तौर पर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको अलग से भी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी सभी चीज़ों को कवर करने के लिए, चाहे वो आपके बैगेज हो या फिर अपनी हेल्थ को भी कवर करने के लिए भी। तो इन सभी बातों का खास ध्यान रखिए। एक और सवाल आपसे है पंकज जी, और वो ये है कि खास तौर पर जब हम इंटरनेशनल हॉलीडे की बात कर रहे हैं तो खर्चा भी दूसरी करेंसी में होता है। तो अब ऐसे में क्या बेहतर रहता है कि खुद के क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स को यूज़ किया जाए या फिर वहाँ की कैश या करेंसी को लिया जाए, या फिर कोई फॉरेक्स कार्ड लेना आप सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, देखिए पहली बात है कि आप अगर यहाँ से कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं करेंसी, तो वो शायद एक अच्छा आइडिया नहीं है। थोड़ा बहुत जरूरी होता है कि इमीडिएट जरूरत के लिए, अदरवाइज ज्यादा कैश कैरी करना ये सही नहीं होगा। तो आप 2 ऑप्शन है आपके पास में, एक तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें और दूसरा ये हो सकता है कि आप फॉरेक्स कार्ड ले लें। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और या फिर डेबिट कार्ड भी आपके पास में अवेलेबल है और उसमें अमाउंट अवेलेबल है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन चार्जेस होते हैं, लेकिन वो कन्वर्जन चार्जेस ऑलमोस्ट उतने ही होते हैं जितने कि आपके फॉरेक्स कार्ड में जब आप लोड करते हैं
फॉरेन करेंसी उस पर चार्ज लगते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ खास जुड़ने के लिए इस शो पर और बताने के लिए तमाम फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीके जिनसे हम ये सपना पूरा कर सकते हैं और दुनिया भी घूम सकते हैं आसानी से, अगर हम सही समय पर प्लानिंग करें और सही जगह निवेश करें तो। और अब एक और खास रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे वेकेशन प्लानिंग करते हुए आपके लिए जरूरी है उन बारीकियों पर नजर डालना जो आपके बजट को आखिर समय पर भी बिगाड़ सकते हैं। अपनी छुट्टी को खास बनाने के लिए बजट के साथ साथ उन बारीकियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जिन्हें आमतौर पर या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर वो हिडन चार्जेस हमें बताए नहीं जाते, और वेकेशन के दौरान ये अचानक आने वाले खर्च आपका पूरा बजट बिगाड़ सकते हैं। अगर आप किसी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से हॉलिडे प्लान कर रहे हैं या खुद अपना प्लान बना रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा। पैकेज ऑफर को ध्यान से पढ़ें। पैकेज में क्या शामिल है और क्या नहीं ये जांचें। क्या आपका टूर इंश्योर्ड है? क्या आपके पैकेज में मेडिक्लेम और इंश्योरेंस शामिल है? होटल क्या क्या सुविधाएं दे रहा है ये पता करें। अपने ट्रैवल एजेंसी से मोल भाव जरूर करें। ये भी जरूर पता करें कि क्या कुछ और सुविधाएं आपके पैकेज में शामिल हो सकता है। क्या इनके अलावा कुछ और भी ऐसे खर्च होते हैं जो आपको पहले से पता कर लेने चाहिए। वेकेशन के दौरान साइट सीइंग प्लेसेस का टिकट लगता है तो उसका पैसा आपको देना होता है। पार्किंग और टोल के पैसे भी आपको देना होता है। शॉपिंग पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है, लिहाजा इसके लिए जरूरी व्यवस्था बना कर रखें। कुछ होटल अर्ली चेक इन और लेट चेकआउट फी चार्ज करते हैं, इसलिए अपना टाइम मैनेज करें। एक अच्छा खुशनुमा वेकेशन किसी भी तरह के टेंशन से फ्री होना चाहिए, इसलिए आप अपना वेकेशन प्लान जरूर करें। कैंसिलेशन या रीबुकिंग चार्जेस से आपका पूरा बजट खराब हो सकता है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट को भी पता कर लें। लगेज की भी प्लानिंग पहले से करें क्योंकि एक्सेस वेट का चार्ज बहुत ज्यादा होता है। होटल और दूसरी जगह क्या इंटरनेट फ्री है या चार्जेबल है ये जरूर पता कर लें। इसी तरह विदेशों में कॉलिंग रेट भी भारत से बहुत ज्यादा है, तो अपनी सेल्युलर कंपनी से कोई अच्छा पैकेज जरूर ले लें। इसके साथ ही कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो ये आपके बजट को जरूर चोट पहुंचा सकती है, जैसे होटल लॉन्ड्री सर्विस, रूम बार सर्विस, एयरपोर्ट ट्रांसफर, एरोप्लेन में सीट सिलेक्शन जैसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही ये जरूरी है कि वेकेशन प्लान करते समय हर छोटी से छोटी चीजों को अपने बजट में जरूर शामिल करना चाहिए, वरना आपकी छुट्टियां बड़े सरदर्द में तब्दील हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है हमारे दो और मेहमानों का स्वागत करने का। हमारे साथ हैं अभिलाषा नेगी, को-फाउंडर संकर्ष, और साथ ही साथ हमारे साथ नामी ट्रैवलर ब्लॉगर भी हैं हरीश बाली जी। स्वागत है आप दोनों का इस खास शो पर। सबसे पहले अभिलाषा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दौर में वेकेशन के लिए लोन्स भी मिलते हैं। अभी तक हमने पंकज जी से ये बातचीत करी कि कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे सेविंग्स की जाए, कहाँ निवेश किया जाए वेकेशन पे अगर हमें जाना हो। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं तो क्या लोन्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अपने हॉलिडे को फाइनेंस करने के लिए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल लोन भी अवेलेबल हैं। ट्रैवल नाउ पे लेटर की ऑप्शन अब बहुत कॉमन हो चुकी है इंडिया में। जो लोग जोड़ नहीं पाते हैं पैसे इतने कि वो एक इंटरनेशनल ट्रैवल ले सकें या एक लग्जूरियस ट्रैवल ले सकें, वो आजकल आसानी से सिर्फ कुछ क्लिक्स में एक ट्रैवल लोन ले सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। ठीक है हरीश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपने ऑलमोस्ट दुनिया घूमी है, आपको इतने लोग यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में अगर जिन लोगों का सपना है वर्ल्ड ट्रैवल करने का या कोई ड्रीम डेस्टिनेशन उन्होंने चुनी हुई है, तो क्या एक कम बजट में भी वो ड्रीम डेस्टिनेशंस को घूमा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल घूमा जा सकता है। 3-4 चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए ट्रैवल करने से पहले। मैं आपको इंडिया सेंट्रिक एग्जांपल ज्यादा दूंगा क्योंकि इंडिया में मैंने काफी एक्सटेंसिव ट्रैवल किया है।
सबसे देखो इम्पोर्टेंट ये है जानना कि जहां पर आप जा रहे हो वहां पर टैक्सी के अलावा अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। फिर इंडिया में अगर हम 10 साल पहले जाएं या 15 साल पहले जाएं तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट लाइक होम स्टेज। जी, तभी सिर्फ होटल्स हुआ करते थे या गेस्ट हाउसेस होते थे, लेकिन पिछले 10-12 साल से ना होम स्टेज बहुत ज्यादा हर स्टेट में हो गए हैं, गांव-गांव में होम स्टेज हो गए हैं। तो ये ऑप्शन है जो ट्रैवलर्स को एक्सप्लोर करनी चाहिए। ठीक है, तो बल्क ऑफ द स्टे को पहले केटर कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। अभिलाषा जी, एक बढ़िया वेकेशन अगर बजट में करनी हो तो आपकी क्या सलाह रहती है? क्या डू इट योरसेल्फ प्लानिंग बेहतर होती है या फिर जो आजकल बहुत पॉपुलर पैकेज डील्स मिलती हैं, बल्क डील्स मिलती हैं, वो लेनी चाहिए? जी, हमने अपने जितने भी एक्सपीरियंस में देखा है, वो अगर कोई पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली इंटरनेशनल, तो ग्रुप ट्रैवल जो है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि सारी आइटिनरी आपके लिए चॉक्ड आउट रहती है। जो अमाउंट होता है, जो बजट होता है, वो कम से कम रहता है और आप उसमें भी कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि ग्रुप टूर्स के थ्रू आप जाएं। और इसमें सबसे जरूरी चीज ये रहती है कि आप एक जीरो बिल पे साइन ऑफ जरूर करवाएं अपने ट्रैवल एजेंट से कह के, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो पानी की बोतल से लेकर आपकी टैक्सी का अमाउंट जो आप गाड़ी में जाएंगे अपने एयरपोर्ट से होटल तक, वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है। हरीश जी, अभी तक तो हम ये शो पर बात कर रहे थे कि कैसे आप पहले प्लानिंग करें, सही प्लानिंग करें, सही जगह निवेश करें, लेकिन बहुत से लोग लास्ट मिनट पर ट्रैवल प्लान बनाते हैं। अक्सर वो पहले से प्लानिंग नहीं कर पाते। तो जो लास्ट मिनट प्लानिंग होती है उस समय पर किस तरीके की ऐसे टिप्स या ट्रिक्स या हैक्स आप शेयर कर सकते हैं जिससे लास्ट मिनट कॉस्ट को कम किया जा सके? देखो, लास्ट मिनट अगर प्लानिंग करते समय आप कोई ऐसा डेस्टिनेशन ले रहे हो विच इज हाई इन डिमांड, फॉर एग्जांपल आप दिसंबर में प्लान कर रहे हो गोवा जाने का जी, तो देयर इज नो सॉल्यूशन बिकॉज दिसंबर इज गोवा इज लाइक ओवरबुक। 3 महीने पहले लोग बुक करवा लेते हैं, तो ऑब्वियस है फिर आपको थोड़ा डेस्टिनेशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज मतलब मन है आपका गोवा जाने का, बट पॉइंट ये है कि आप गोवा की जगह कर्नाटका के सी बीचेस भी तो देख सकते हो ना जी। तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब नॉट इन दैट सेंस कि आपको कहीं एक लेवल बी पे आ रहे हो। कॉम्प्रोमाइज का मतलब डेस्टिनेशन आपको कुछ और ऑफ बीट डेस्टिनेशन ढूंढ लीजिए उस समय पर जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा ना हो। तो लेकिन ये समझाइए हमारे सभी दर्शकों को कि सही समय क्या होता है फ्लाइट्स को बुक करने का, सही समय क्या होता है होटल्स को बुक करने का, जिससे कि आपको बेस्ट डील्स मिल पाए। देखो, कम से कम तो 2 महीने पहले करना चाहिए जी, और कभी कभी तो मजबूरी भी है 2 महीना पहले करना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे राजस्थान में रणथंभौर है, अगर आप दिसंबर या जनवरी में जाना चाहते हैं तो आपको 2 महीना पहले सफारी बुक करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। पीक सीजन हर डेस्टिनेशन का अलग है, तो ये पीक सीजन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि अगर पीक सीजन में जा रहे हो तो 2 महीना पहले बुक करवाओ, और अगर आप उससे कम पीक में जा रहे हो तो 1 वीक इज ओके, 1 वीक इन एडवांस। ठीक है। अभिलाषा जी, सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग में दिक्कतें कहाँ आती हैं और ऐसे में कौन सी वो 3 खास बातें हैं जो आप हमारे सभी दर्शकों को, जो ट्रैवलर्स हैं, उन्हें सलाह में देना चाहती हैं? सबसे पहली चीज, इंडियंस जो हैं वो काफी हद तक लास्ट मिनट ट्रैवलर्स होते हैं जी। जब छुट्टियां आने लगती हैं तब हम सोचने लगते हैं कि कहाँ जाना है इस बार, बच्चों को लेकर क्या प्लान करना है। ये एक बहुत ही मेजर गैप होता है, क्योंकि अक्सर तब तक फ्लाइट्स के रेट और जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ के होटल्स के रेट जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं। तो पहली चीज रहती है कि आप प्लान अपना ट्रैवल जो है वो वेल इन टाइम करें, टाइमली प्लान करें, ताकि आप जो है वो कम से कम रेट में अपनी फ्लाइट को और अपने होटल्स को बुक करवा सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, अभिलाषा जी, हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए कि ट्रैवलिंग टिप्स और हैक्स एक्सपर्ट्स की क्या है। तो चलिए इसी के साथ अब चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा के पास, जो कि बता रहे हैं कि समर 2022 में अगर आपको वेकेशन प्लान करनी है तो टॉप 5 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस और टॉप 5 इंडियन डेस्टिनेशंस वेकेशन के लिए कौन सी हैं। शुक्रिया साक्षी। तो अगर आप इन गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने बैग को पैक कर लीजिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं भारत के टॉप 5 बेस्ट डेस्टिनेशंस के सफ़र पर, जहां पर आपका खर्च होगा कम और एंजॉयमेंट होगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डेस्टिनेशन जी ऋषिकेश। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप सुकून और शांति के लिए चाहते हैं, एक लंबे समय टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो त्रिवेणी घाट और भी बहुत खूबसूरत जगहें यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा विकल्प हमारे पास क्या है? तो दूसरा जो विकल्प है वो हमारे पास है
कसौल, हिमाचल प्रदेश। बहुत ही सुंदर जगह है, प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। दुनिया भर के जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपको इसका लुत्फ उठाना चाहिए। झील, हरियाली, पहाड़ बहुत ही ज़्यादा इसके आकर्षण के केंद्र हैं। अगली खासियत और अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जो अगला जो है हमारा वो है माउंट आबू। जी हाँ, राजस्थान में मौजूद है। बहुत ही सुंदर छोटा सा हिल स्टेशन है। गर्मियों के लिए अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। अगला जो चौथा ऑप्शन है वो भी बहुत शानदार है, मैं आपको बताता हूँ। जो वो ऑप्शन है वो है गोवा। अपने बीचेस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ज़्यादातर जो विदेशी पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ और जो सी एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, गोवा जाना चाहिए गर्मियों की छुट्टियों में। उसके बाद आखिरी जो कि पांचवा जो डेस्टिनेशन है वो है केरल। दक्षिण भारत में जो ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर पर्यटक स्थल है। मैं लेकिन आपको एक खास जानकारी दूं कि अगर आप सोचें 3-4 दिन के लिए आप केरला घूम के आ सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको थोड़ा सा लंबा समय देना होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। समुद्र तट है, हरियाली है भरपूर मात्रा में, तो एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिए। तो चलिए, ये तो बात हुई देश की। अब बात करते हैं विदेश की, कि विदेश में ऐसे कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या फिर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो आपके बजट में आ सकती हैं। सबसे पहली बात, मालदीव। यहाँ पे मालदीव की खासियत ये है कि इसमें हर साल मतलब 24/7 एक ही तरह का मौसम रहता है, बहुत खूबसूरत। आप यहाँ पे पूरे मतलब परिवार के साथ आ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसको एक बार ज़रूर अपनी चेकलिस्ट में रखना चाहिए। उसके बाद अगला जो डेस्टिनेशन है वो है दुबई। दुबई जो है वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप अगर इसकी बात करें तो इसमें रेगिस्तान, समुद्र, बीचेस और मतलब बुर्ज खलीफा, बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। आप एक तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हैं कि 360 आप हर तरह की वैरायटी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो है हमारा वो है थाईलैंड। घूमने के लिहाज से बेहतरीन, हर साल भारतीय बड़ी संख्या में यहाँ पर जाते हैं। बैंकॉक, फुकेट, पटाया इसके आकर्षण के केंद्र। यहाँ तक कि जो इसकी इकनॉमी है वो भी काफ़ी हद तक पर्यटन पर ही निर्भर है। अब हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, वो भी बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन जो है वो है सिंगापुर। अगर आप एक फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं छुट्टियों के लिए, अपने मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए सोच रहे हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। घूमने के लिहाज से बहुत ही अच्छी जगह, भारतीयों के लिए बहुत ही, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जो बहुत उनको पसंद आने वाली है। तो जो हमारा आखिरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है बाली। बहुत ही खूबसूरत जगह है, इंडोनेशिया में है। अगर आप बाली जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप विदेश में हैं, आपको लगेगा कि आप मिनी इंडिया में हैं। यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक सुंदरता है। तो आप इसको भी अपनी चेकलिस्ट में रख सकते हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में। जी साक्षी। धन दौलत के इस खास शो में आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम एक और नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे जो ना सिर्फ आपकी जेब की हिफाजत में मदद करेगा बल्कि पैसे से पैसा बनाने का तरीका भी बताएगा।